एक छोटा सा गांव जो जंगल के कोने में बसा हुआ था। इसी गांव के आखिरी कोने पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां एक तन्हा लड़की आयशा रहती थी। आयशा की आंखों में सच्चाई, चेहरे पर मासूमियत और दिल में दुख छुपा हुआ था। वो बचपन ही में यतीम हो चुकी थी। इसके माँ बाप एक बांड के हमले में जान की बाजी हार गए थे, और आयशा का सहारा सिर्फ इसका अमरूद का बाग रह गया था, जो उसके वालदैन की आखिरी निशानी थी। गांव वाले उसे अमरूद वाली आयशा कहते थे। वो हर सुबह फजर की नमाज पढ़कर बाग जाती, अपने नाजुक हाथों से अमरूद तोड़ती और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती। इसके अमरूद जितने मीठे होते, इसकी जिंदगी उतनी ही कड़वी थी। गांव में किसी से खास दोस्ती न थी, न कोई रिश्तेदार, न हमराज। बस वो, उसका बाग और रात की तन्हाई। एक रात जब वो सजदे में थी, उसने अल्लाह से एक अजीब दुआ मांगी। ए अल्लाह, मुझे एक हमराज दे जो मेरी बातें सुने, जो मेरे दिल का बोझ बांटे। इंसान नहीं, कोई ऐसा मखलूक जो मुझे समझ सके, मेरी तन्हाई का साथ दे। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। आयशा बाग में अमरूद तोड़ रही थी जब उसने एक बंदर को पेड़ पर बैठे देखा। वो कोई आम बंदर नहीं लग रहा था, न शोर न शरारत, बस खामोश नजरों से आयशा को तक रहा था, जैसे वो उसे पहचानता हो। आयशा ने उसे भगाने की कोशिश की, मगर वो टच से मिस न हुआ। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि आयशा ने उसे पत्थर या लाठी मारने की हिम्मत न की। वो आहिस्ता से इसके करीब गई। बंदर ने नजरें झुका ली, जैसे शर्मिंदा हो। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे, और यूं रोज का मामूल बन गया। बंदर रोज आता, खामोश बैठा रहता और शाम को वापस चला जाता। आयशा इससे बातें करने लगी, अपने दिल की बातें, ख्वाब, तकलीफें, सब कुछ। बंदर खामोशी से सुनता। कुछ ही हफ्तों में वो बंदर उसके झोंपड़ी में आने लगा। वो उसके लिए फल लाती, पानी रखती और उसके साथ वक्त गुजारती। आयशा ने जिंदगी में पहली बार तन्हाई से बाहर कदम रखा था। उसका चेहरा खुलने लगा। वो हंसती, गाती और रात को इस बंदर के सामने दुआएं मांगती। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात मामूल से ज्यादा खामोश। क्या वाकई इसका हमराज वो बंदर था? क्या कोई माफौक अलफितरत बात हो गई थी, या कुछ ऐसा जो इंसान की अक्ल से बाहर था? महीने गुजरे, और एक रात झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ। आम बच्चा नहीं, इसकी आंखें गहरी, ज़हीन और अजीब हद तक रोशन थीं। चेहरा इंसानी था, मगर जिस्म पर हल्के हल्के बाल, हाथ कुछ लंबे और हथेलियों की बनावट अलग। आयशा ने उसे देखते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये मेरा राज है, मेरी आजमाइश या मेरी दुआ का जवाब। जो भी हो, ये मेरा है। बच्चा बड़ा होता गया। वो आम बच्चों से मुख्तलिफ था। वो जल्दी बोलने लगा, जानवरों की जबान समझता और परिंदे उसके करीब आकर चहचहाते। उसकी आंखें जंगल को देखकर चमकने लगतीं, जैसे वो उसे पहचानता हो। फिर एक दिन जब वो 3 साल का हुआ, झोंपड़ी के बाहर एक अजनबी आया। वो एक फकीर जैसा दिखता था, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर। उसने आयशा से कहा, यह बच्चा इंसान और जंगल की रूह के दरमियान पैदा हुआ है। अल्लाह ने तुम्हारी तन्हाई की दुआ सुनी और एक मखलूक भेजी जो तुम्हारे दिल को समझे। ये बच्चा दुनिया के लिए खास है। इसके अंदर अल्लाह की तख्लीक का एक राज छुपा है। आयशा के आंसू निकल आए। उसने फकीर का शुक्रिया अदा किया, मगर फकीर जा चुका था। वो जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। अब आयशा राशलपुर की सबसे मुअज़्ज़ज़ औरत बन चुकी थी। लोग इससे दुआएं करवाते, बच्चे को जंगल का वली कहते। कोई अब हंसता नहीं, सब झुककर सलाम करते। और आयशा, वो अब भी हर रात सजदे में गिरकर कहती है, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी तन्हाई को मेरी ताकत बनाया। तूने मुझे एक ऐसा राज दिया जो सिर्फ तेरी हिकमत से मुमकिन।